मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के अंतर्गत गद्य गरिमा से संबंधित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ा हुआ शीर्षक जिसका लेख है हम और हमारा आदर्श की व्याख्या पर व्याख्यान दिया जाएगा। क्योंकि यह प्रश्न बच्चों बोर्ड परीक्षा में 10 अंक के रूप में पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहले गद्य अवतरण की लाइन आपके सामने दे दी जाती है और पेपर में देने के बाद नीचे उससे संबंधित संदर्भ होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है और 2-2 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार से विवेचन में आपने पाया सबसे पहले संदर्भ हम देखें 2 नंबर के रूप में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा के हमें और हमारा आदर्श नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ये रहा है आपका संदर्भ। अब हम आपको जोड़ने जा रहे हैं व्याख्या की लाइन से। 2 अंक की व्याख्या होती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक थे। एक निर्धन परिवार में बच्चा जन्म लेने के बाद उनकी सोच ऊंची थी, कृतियाँ अच्छी थीं। पारिवारिक दशा खराब होने के बावजूद में अनवरत परिश्रम करते थे। अखबार बेच करके अपनी पढ़ाई लिखाई की आपूर्ति किए और आगे चल करके महान वैज्ञानिक के साथ ही साथ देश के महान राष्ट्राध्यक्ष बने। इतिहास के पन्नों में बच्चों इतना बड़ा शिक्षाविद, इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतनी ऊंची सोच रखने वाला व्यक्ति संभवतः उत्पन्न हुए होंगे। वैज्ञानिक सिस्टम के आधार पर विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण भारत के निर्माता जो आज के डेट में इस देश के महान युवक हैं, जो राष्ट्र के धरोहर हैं, जिनके बल पर राष्ट्र का भारी भविष्य, भावी व्यवस्था जुड़ी हुई है, उन नवयुवकों को उन्होंने प्रेरित किया और एक सूक्ष्म शीर्षक का उल्लेख करते हुए यह लिखा, हम क्या हैं, हमारा आदर्श क्या है। भारत जैसे देश में धरातल पर अवतरित होने के बाद बच्चों हर व्यक्ति का जीवन कर्म से जुड़ा होता है। कर्म और कृतियाँ ही व्यक्ति को महान बनाती हैं। जन्म किस परिवार में हम ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। विचार करने की जरूरत उस पर है जिसके सौजन्य से हम महान बन सकते हैं। कलाम जी ने आपको दिखाया
कि निम्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद इतने महान पदों पर बैठ करके नए नए अनुसंधान उनके खोज के कार्यक्रम चलते रहे और उनका सपना था कि 2020 में भारत को अग्रगण्य पंक्ति में जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन विधि का विधान ऐसा हुआ, आकस्मिक बीच में मृत्यु हो गई। मरने के पूर्व जो उन्होंने अपना सुझाव दिया, जो आपके समक्ष उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया, उस मत की जो लाइन है उसका संक्षिप्तीकरण प्रमुख रूप में दिखाई देता है। चूंकि देश का नवयुवक, देश की व्यवस्था उसी पर आश्रित है। नवयुवक जैसे होगा, साक्षरता की जैसी व्यवस्था उस देश की होगी, उसी के अनुसार देश को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमको उन्होंने नवयुवकों को सुझाव दिया और सुझाव की लाइन में हमें बताया, चूंकि राष्ट्र, जन, संस्कृत, संस्कार और लोगों के निर्माण से बना हुआ है। यह जो माँ धरती है, वह धरती हमारी धरोहर है। धरोहर होने के नाते धरातल पर होने वाले जो भी जीव हैं, वह उनके जीव को उपार्जन के लिए धन देती है, अन्न देती है। इसलिए इस राष्ट्र, इस माँ धरती की हमें अपने प्राणों की आहुति करके उसके सम्मान को बचाए रखना हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि किसी ने लिखा है, जन्य जन्मभूमिश्च स्वर्गायोपि गरीयसी। चूँकि संसार के जो भी राष्ट्र है बच्चों, उन राष्ट्रों को दो वर्गों में व्यक्त किया गया है। पहला वर्ग है विकसित, जो राष्ट्र अपने आप में परिपूर्ण विकास कर चुका है। दूसरा राष्ट्र है विकासशील, जो विकास कर रहा है। चूंकि धरातल को चलाने के लिए मानव की समृद्ध युक्त जीवन व्यतीत करने के लिए बच्चों संसाधन की जरूरत पड़ती है। संसाधन के दो रूप हैं, एक प्राकृतिक है और दूसरा मानवीकृत है। प्राकृतिक जो प्रकृतिदत्त है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, नदियाँ नदी, झीलें, समुद्र, जलवायु, ऊष्मा, पेड़ पौधे, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं। जो मानवीय संसाधन हैं उसकी भी अति आवश्यकता है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, मानवीय संसाधनों की बहुलता है। क्योंकि यहाँ जनसंख्या है, जनसंख्या के अलावा कुछ नहीं है। उसके बावजूद जनसंख्या में निहित जीवन को जिलाने के लिए खाद्यान्न संपदा की आवश्यकता होती है। खाद्यान्न संपदा धरातली रूप के हिसाब से उत्पन्न होती है। क्योंकि किसी भी नागरिक जो देश में निवास करता है, उसके जीवन के आपूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। और धन जनसंख्या के अनुपात में जब समानुपात के रूप में होगा तो वह राष्ट्र अपने आप में संपन्न, वह राष्ट्र बच्चों अपने आप में खुशहाल होगा। क्योंकि उत्पादकता की कमी होगी, जनसंख्या की बहुलता होगी, परेशानी बढ़ेगी। उस परेशानी को हल करने के लिए खाद्यान्नों की जरूरत है, मानवों की जरूरत है। यहाँ
कि यद्यपि मैं जानता हूँ हर राष्ट्र के विकास के लिए समृद्धि की जरूरत है और समृद्धि तथा अध्यात्मवाद दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हर व्यक्ति को अपने भौतिक सुख और सुविधाओं की समृद्धि के लिए, जीवन को चलाने के लिए वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम मानव को चाहिए कि अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में परिश्रम करते हुए कम से कम मात्रा में उपभोग की वस्तुओं का सेवन करें। जैसा कि इसके पहले महर्षि अरविंद ने उल्लेख किया कि यह जो मानव है वह ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का आधार है। ऊर्जा हमको ऊष्मा से मिलती है, ऊर्जा हमको खुराक से मिलती है, ऊर्जा हमको भोजन से मिलती है, ऊर्जा हमको खाद्यान्न सामग्री से मिलती है। इसलिए व्यक्ति को उसका हिस्सा बन करके और आगे बढ़ते हुए भौतिक पदार्थों की इच्छा को रखते हुए आध्यात्मिक रूप पर बल देना चाहिए। जैसा कि इसके पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन व्यतीत किया, क्योंकि कम से कम उपभोग में बढ़िया से बढ़िया और सात्विक जीवन बिता करके इस देश को कुछ दिया और देने के बाद उनकी देन है कि आज देश समृद्धि की दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए उनके नाम का उल्लेख करते हुए उनको स्मरण कर रहा है और देश स्वर्णिम युग के लिए गुजरते हुए आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमारा आदर्श उच्च नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए कलाम जी ने संबोधन में अंतिम उल्लेख किया कि देश में रहने वाले नागरिकों, देश में रहने वाले नवयुवकों, आप अपनी सोच ऊंचा करो, आप इस देश को आगे बढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाते हुए इसे विकसित की सूची में लाने का काम करें। ये रहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का व्याख्यान। इस प्रकार से बच्चों उनका विवेचन आज समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे गहराई के साथ आप कंठस्थ करेंगे, विचार करेंगे, ताकि आने वाले समय में आपके लिए हितकारी हो। यही मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बच्चों, जय हिंद।